हेलो फ्रेंड, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल से जो ब्लॉगर ममता में। फ्रेंड, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उन सबको पता है कि मैं अपने इस चैनल में जो है DIY रेसिपीज़ एंड ब्लॉग्स लेके आती रहती हूँ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और आपको छत्तीसगढ़ की डिशेस के बारे में जानना है और आपको अच्छी लगती है छत्तीसगढ़ की रेसिपीज़ देखना है या फिर बनाना, तो आप हमसे जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए लाल कलर की जो सब्सक्राइब का बटन है उसे टच कीजिए, साथ साथ बेल आइकन में जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसे आप सेलेक्ट कीजिए। इससे होगा क्या कि मेरा जब भी मैं वीडियो डालूँ मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड, आज मैं बात करने वाली हूँ होली स्पेशल की। तो होली जैसे कि बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आप सभी को सबसे पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि होली बहुत पास है और होली आने ही वाली है। तो क्यों ना फ्रेंड एक बार आप जो है हमारे छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध और फेमस रेसिपी को ट्राई करें। होली में आप सभी जो है गुजिया और जो भी है मठरी वगैरह तो आप बनाते ही, हर साल बनाते हैं। तो क्यों नहीं इस बार आप हमारे पारंपरिक छत्तीसगढ़ की बहुत ही फेमस इस रेसिपी को जो है ट्राई करें। तो फ्रेंड, इसी को देखते हुए मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध जो है खुरमी की रेसिपी। हमारे छत्तीसगढ़ में दो रेसिपी बहुत ज़्यादा खास है जिसे हर तीज त्यौहार में बनाया जाता है। पहला है ठेठरी और दूसरा है खुरमी। तो फ्रेंड, ठेठरी की रेसिपी मैं अपने चैनल में दे चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। आज मैं दिखाने जा रही हूँ आप लोग को खुरमी की रेसिपी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत ही खास रेसिपी में से एक है। और जितना मतलब ये दिखता है बढ़िया टेस्टी, उतना ही खाने में होता है और बनाने में उतना ही आसान है। बहुत ज़्यादा सामान की जरूरत नहीं है, आप इसे जैसे बनाओ आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड, आप सभी को पता है कि मैं हूँ छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ के इस रेसिपी को जरूर से सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए रेसिपीज़ को, हमारी वीडियो को, साथ ही साथ शेयर जरूर करें अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के बीच। और फ्रेंड, जरूर से सब्सक्राइब कर दें, फिर से कह रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज की हमारी डिलीशियस रेसिपी को बनाने स्टार्ट करते हैं। के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो है ये सब। आइए देख लीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए गेहूं का आटा। तो फ्रेंड, हमारी खुरमी की रेसिपी जो बनती है गेहूं के आटे से बनती है। तो ये है 3 बाउल गेहूं का आटा। यहाँ मैं ली हूँ सूजी, क्योंकि मेरे पास जो है गेहूं नहीं था। हमारी जो खुरमी होती है गेहूं को दरदरा पीस करके बनता है। तो अगर आपके पास गेहूं नहीं है तो आप सूजी से भी बना सकते हैं, और अगर गेहूं है तो सूजी की ज़रूरत नहीं, आप गेहूं से ही बनाए। तो यहाँ है मैंने सूजी ले लिया है 1 बाउल। 3 बाउल मैंने लिया है गेहूँ का आटा, जिसमें 1 बाउल मैंने लिया है सूजी। यहाँ मोयन के लिए हमने घी लिया है, गुड़ लिया है, और यहाँ ली हूँ मैं तिल, नारियल ली हूँ किसा हुआ, और ये है फल्ली। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारी इस रेसिपी को बनाना। तो ये देखिए, ये गेहूं का आटा, इसमें मैं ऐड कर दूंगी हमारी जो सूजी लिए हुए हैं वो। तो ये देखिए फ्रेंड, 1 बाउल मैंने यहाँ सूजी ऐड किया। इसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे जो हमने घी लेके रखा हुआ है ये। तो आपने देखा आधा बाउल मैंने घी लिया है। तो मैंने घी डाल दिया फ्रेंड, और ये गुड़ है। गुड़ को मैंने इस तरीके से पानी में जो है ये दिखाने के लिए मैं रखी थी अलग से गुड़ को। ये देखिए इस तरीके से जो है कूट करके पानी में, गुड़ पानी बनाने के लिए पहले ही रख दी थी, क्योंकि गुड़ को घुलने में टाइम लगता है। तो ये 2 गुड़ को ही मैं रखी थी, 2 बट्टी गुड़ को। और यहाँ देखिए हम डालेंगे तेल, और जो ग्रेट का नारियल है हम वो भी डाल देंगे। ये सब आप अपने टेस्ट के अनुसार से डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो डालिए। अगर नारियल आपको पसंद नहीं है तो मत डालिए फल्ली, क्योंकि नारियल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं यहाँ नारियल डाल रही हूँ। तो ये देखिए फल्ली भी मैं डाल दी हूँ। तो चलिए अभी हम इसके डो जो है लगा लेते हैं। तो सबसे पहले इसे बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मिक्स कर लेना। और मोयन आपको इतना डालना है कि जब भी आप इसे हैंड से जो है अपने हाथ से जो है बैंड करें तो ये बढ़िया से बैंड हो जाए, इतना आपको मोयन डालना है। तो पहले मैं मोयन को जो है मिक्स कर लेती हूँ बढ़िया से, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने मोयन को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए इस तरीके से अगर हम इसे बाइंड करें तो ये बढ़िया से बंद जाना चाहिए, इतना आपका मोयन हो। और मैंने यहाँ घी का यूज़ किया, अगर आपको घी पसंद है तो यहाँ आप जो है कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि इसमें जो है ये गुथ नहीं पाएगा, तो मैं इसे बड़े वाले बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने डाल दिया इसे। और अब हम जो गुड़ पानी बना के रखे उसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका हम जो है आटा लगा लेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ सारा नहीं डालना है फ्रेंड। ये देखिए थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम जो है इसकी डो लगा लेंगे। तो मैं आटा लगाने के बाद बताती हूँ आपको।
तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने आटा लगा लिया और आप देख पा रहे हैं कितना आपको आटा लगाना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं। ये देखिए एकदम परफेक्ट आटा मैंने लगा करके तैयार किया है। तो चलिए इससे हम बनाते हैं अब खुरमी मुठिया, जिस मुठिया का हम अभी सेप देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इसमें से आपको छोटा सा आटा लेना है, ये देखिए इस तरीके से, और इसे आपको करना है ऐसे। ये जो मैं बना रही हूँ सेप, ये एकदम हमारा छत्तीसगढ़िया पारंपरिक सेप है, और इसे कई लोग जो है अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से बनाते हैं, पर इस तरीके से हमारे पहले छत्तीसगढ़ में बना करता था। पहले के हमारे जो बुजुर्ग थे, जो भी थे, वो बनाया करते थे। तो ये देखिए इसे बना करके इस तरीके से हमें दे देना है सेप। आप चाहो तो अपने मनचाहे आकार में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको जो हमारे ट्रेडिशनल शेप है वही बता रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको ऐसे करना है, ये देखिए, और इस तरीके से आपको हथेली के साथ से ऐसे चपटा कर देना है। तो ऐसे ही हम सारे जो है खुरमी को बना करके तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने इतने सारे जो है बना करके तैयार कर लिए हैं, और ये देखिए मैंने इसमें एक डिज़ाइन भी बना दिया है। तो आप चाहो तो डिज़ाइन भी बना सकते हो, इससे बहुत खूबसूरत लगती है। तो मैं सोच रही हूँ मैं डिज़ाइन वाला इस बार बना दूँ। तो चलिए सभी में हम डिज़ाइन जो है क्रिएट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, एकदम बढ़िया डिज़ाइनर वाली हमारी खुरमी बन करके तैयार है। इसे कैसे बनाई हूँ मैं, आइए बताती हूँ आपको। ये देखिए ऐसे करना तो आपको मैं बता ही दी थी पहले। तो ये हमने दे दिया शेप हमारी खुरमी का, और खुरमी का शेप देने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चम्मच लेना है, और चम्मच की इस साइड से आपको जो है इस तरीके से आपको सीधी लाइन जो है कर देना है, और उसके बाद इस तरीके से आपको पत्ती का शेप दे देना है। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भारी बात नहीं, बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन जो है बन जाता है। तो आप देख पाएंगे कितना बढ़िया डिज़ाइन बन गया। अगर आपको इससे भी बढ़िया डिज़ाइन आती है तो वो भी आप इसमें बना सकते हो। तो आइए फ्रेंड अब करते हैं इसे फ्राई। फ्रेंड मैंने यहाँ जो है तेल चढ़ा दिया है हमारे जो है खुरमी को फ्राई करने के लिए, और इसका शेप आप लोग को बिल्कुल ठेकुआ की तरह लग रहा होगा, पर ये ठेकुआ नहीं, ये हमारी छत्तीसगढ़ की रेसिपी खुरमी है, जिसे मैंने जो है जैसे ठेकुआ में डिज़ाइन करते हैं ना, वैसे डिज़ाइन कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड ऑयल को होने देते हैं गर्म, तेल को गर्म होने देते, फिर इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने तेल को चेक कर लिया है, गर्म हो गया है। हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, इतना परफेक्ट है। तो ये देखिए फ्रेंड, एक एक करके हम ऐसे खुरमी को डालते जाएंगे, और एकदम आराम से डालना है, हाथ को बचाते हुए। जितना भी खुरमी आ जाए उतना हमें डाल देना है, ये देखिए। और इसके बाद आपको चलाना बिल्कुल नहीं है, ये अपने से ऊपर आएगा। और फ्रेंड एक बात और इसमें ध्यान देने वाली है कि आपको जो खुरमी को फ्राई करना है एकदम लो फ्लेम पर फ्राई करना है, तभी आपका परफेक्ट खुरमी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो मैं एकदम सिम कर दी हूँ गैस को, और ये देखिए इसे होने देते हैं फ्राई बहुत बढ़िया से। अब बिल्कुल भी चम्मच वगैरह नहीं लगाना है। ये देखिए फ्रेंड, इसे मैंने बिल्कुल चम्मच नहीं लगाया, हल्का सा हिला दिया है ताकि नीचे चिपके ना। तो ये देखिए बढ़िया से ऊपर आ जाएंगे। और लो फ्लेम में फ्राई करने का मतलब ये है कि अगर आप इसे तेज फ्लेम में हाई फ्लेम में फ्राई कर दोगे तो ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, पर अंदर से जो है सीख नहीं पाएगा, कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए इसे लो फ्लेम में ही फ्राई होने दे, ताकि अच्छे से अंदर तक ये सीखे। तो ये देखिए फ्रेंड, इसे फ्राई होते हुए लगभग 4 से 4.5 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम जो है पलट देंगे। आप देख पाएंगे कि ऊपर का भी कलर ये देखिए इस तरीके से हो गया है। तो इसे पलट करके बढ़िया से सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन होते तक। ये देखिए ऐसे आपको बढ़िया से सेक लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी खुरमी जो है बढ़िया से सीख गई है। आप देख पाएंगे इसका कलर कितना प्यारा आया है, बहुत बढ़िया एकदम परफेक्ट जो खुरमी वाला कलर होता है ना, बिल्कुल वही आया हुआ है। और ये खाने में बहुत ही कुरकुरी, बहुत ही डिलीशियस होती है। तो ज़रूर से ट्राई करें फ्रेंड इस होली में आप लोग। तो चलिए ये मैं निकाल लेती हूँ, और ऐसे ही सारी खुरमी को मैं फ्राई कर लेती हूँ। और फ्रेंड एक बार की खुरमी को फ्राई करने में मुझे लगे हैं 6 से 7 मिनट।
तो 6 से 7 मिनट, मतलब आपको पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैसेंस नहीं रखोगे, आप जल्दी जल्दी हड़बड़ी में करोगे तो बिल्कुल भी परफेक्ट खुरमी नहीं बनेगी। तो आपको बिल्कुल गैस को सिम करके जो है खुरमी को फ्राई करना है। कुछ टिप्स है जिसे आपको फॉलो करना है। तो पहला टिप्स तो ये है फ्रेंड कि जब भी आप मोयन डालें तो इतना मोयन डालें कि जब आप इसे हाथ से बाइंड करें तो बढ़िया से बाइंड हो जाना चाहिए। और उसके बाद फ्रेंड आपको एकदम इसे सेम फ्लेम में जो है फ्राई करना है। और जो हमारी छत्तीसगढ़ की फेमस खुरमी है उसे आप गुड़ में ही बनाएं तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अगर आपके पास गेहूँ है तो आप गेहूँ को दरदरा मिक्सी के जार में डाल के पीस करके यूज़ कर सकते हैं, जिस जगह पर मैंने सूजी का यूज़ किया है। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही लाजवाब हमारी खुरमी बन के तैयार है। चलिए ऐसे ही हम सारी खुरमी को बना करके कर लेते हैं रेडी। तो देखिए फ्रेंड, हमारी छत्तीसगढ़ की जो है पारंपरिक और स्वादिष्ट खुरमी की रेसिपी बनके तैयार है। हमारी खुरमी बिल्कुल तैयार है और बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। मैंने एक टेस्ट भी किया, बहुत ही मतलब लाजवाब बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। और एक बार बोल रहे हैं आप लोग को तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए हमारे इस छोटी सी बांस की टोकरी में मैंने इसे आप लोग के सामने प्रेजेंट किया है। तो कैसे लगे आप लोग को ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि मुझे आप लोग का कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।